Hello everyone. So today we will start with a new chapter and the name of the chapter is means of transport and communication. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं और डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं. So let's begin the chapter. Chapter 14 Means of Transport and Communication. Learning objectives. By the end of this lesson you will learn means of transport and communication. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के क्या मीन्स हैं और कम्युनिकेशन के क्या हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. मार्क द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. अब हमें टिक राइट लगाना है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या थी सबसे पहले उसके आगे. तो दिस इज द ओल्डेस्ट. यू ऑल कैन मार्क इट. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Means of transport. Children, how do you go to the school? How do you visit your friends or go to the market nearby? How do you visit your relatives living in far off places? अब आप लोग कैसे स्कूल जाते हो, कैसे अपने रिलेटिव के घर जाते हो, कैसे घूमने जाते हो, कैसे अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, तो कैसे जाते हो? We use different means of transport like two-wheelers, four-wheelers, buses, trains and aeroplanes to move from one place to another. तो हम क्या क्या यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. ट्रांसपोर्ट में कौन सा? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जैसे कि बस यूज करते हैं. बहुत दूर जाना होता है तो ट्रेन से जाते हैं, और ज्यादातर थोड़ा दूर पास में ही जाना होता है तो हम साइकिल से भी जा सकते हैं और कार से भी जा सकते हैं और अपने स्कूटर से भी जा सकते हैं. तो हमें ट्रैवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की. We cannot use the same means of transport to go to all places. अब लेकिन हर जगह आप एक ही ट्रांसपोर्ट से तो नहीं जा सकते. अगर आपको बहुत ही दूर जाना है, दूसरी स्टेट में जाना है, तो आप अपने स्कूटर से नहीं जा सकते, साइकिल से नहीं जा सकते, उसके लिए आपको दूसरा ट्रांसपोर्ट चाहिए. The means of transport we use depends on the distance we need to travel and the money we can spend. तो अगर हमें आज के टाइम में कहीं भी ट्रैवल करना है तो ट्रैवल करने के लिए पहली चीज हमें जो सोचनी है वो कि ट्रांसपोर्ट, कि हमें कौन से ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना है और कितना डिस्टेंस हम दूर कवर कर रहे हैं. अगर हमें बहुत दूर डिस्टेंस जाना है, बहुत लंबा डिस्टेंस हमें कवर करना है, तो हमें उस अकॉर्डिंगली अपना ट्रांसपोर्ट चूज करना पड़ता है और हमें मनी भी देखना पड़ता है कि कितने हम स्पेंड कर सकते हैं. One can know about the different means of transport used for reaching different places from chart given below. तो हम ये जो चार्ट है इससे पता लगा सकते हैं कि कौन से अलग अलग ट्रांसपोर्ट को हमें यूज करना चाहिए डिफरेंट जगह तक पहुंचने. प्लेसेस टू गो, स्कूल, एनी नियर बाय प्लेस. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन यूज फॉर गोइंग टू स्कूल, बाईसाइकिल, बस, कार, स्कूटर. तो ये सारी चीजें होती हैं जो हम स्कूल के लिए यूज करते हैं. नेबरिंग सिटी. नेबरिंग सिटी मतलब ज्यादा दूर ना हो, पास में दूसरे शहर में जाना है, तो बस, कार, स्कूटर या ट्रेन. फार ऑफ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, चेन्नई. अब आपको दूसरी स्टेट में जाना है तो उसके लिए ट्रेन या एरोप्लेन. अनदर कंट्री, एरोप्लेन या शिप. आप या बिल्कुल दूसरी कंट्री में जाओगे या तो आप बाय एयरवेज एरोप्लेन से जाओगे या फिर वाटरवेज शिप के थ्रू जाओगे. देयर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? बस, ट्रक, कार, स्कूटर, बाईसाइकिल, ट्रेन एंड रिक्शा. ये सब हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर. और वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है आपका शिप, बोट, स्टीमर, सेल बोट. लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ व्हीकल्स दैट मूव ऑन रोड और ऑन रेल्स. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में वो वाले व्हीकल्स आते हैं जो रोड पर चलते हैं या फिर रेल्स पर चलते हैं. ऑल व्हीकल्स वी यूज टू ट्रैवल ऑन लैंड हैव व्हील्स. तो जो भी व्हीकल्स हम यूज करते हैं लैंड पे ट्रैवल करने के लिए उनकी व्हील्स होते हैं. सम व्हीकल्स हैव इंजन्स. इंजन्स नीड पेट्रोल, डीजल और गैस टू रन. तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो हम रोड और रेल्स पे चलता है, उनमें व्हील्स होते हैं. तो कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंजन्स होते हैं. इंजन्स पे अगर कुछ व्हीकल्स चलते हैं तो इंजन्स को क्या चाहिए होता है? पेट्रोल, डीजल या फिर गैस चलने के लिए.
एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल थ्रू द एयर, इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट होता है जो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है। एन एरोप्लेन कैन फ्लाई अ वेरी हाई एट अ वेरी हाई स्पीड। एरोप्लेन बहुत ही ऊंचा भी उड़ता है और बहुत ही तेज भी उड़ता है। An aeroplane can carry a number of people at a time. एरोप्लेन में एक टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं। The person who flies an aeroplane is called a pilot. और जो एरोप्लेन को उड़ाता है उसे पायलट कहते हैं। Aeroplanes take off and land at airports. तो एरोप्लेन्स जो टेक ऑफ करता है और फिर लैंड करता है वापस, वो कहां पर करता है? एयरपोर्ट्स पर। A helicopter can fly but not as high as an aeroplane. It can carry a very few number of people at a time. तो हेलीकॉप्टर उड़ता तो है, लेकिन हेलीकॉप्टर उतना ऊंचा नहीं जाता जितना एरोप्लेन जाता है, और हेलीकॉप्टर में कंपैरेटिवली कम लोग ही बैठ पाते हैं। फैक्ट ट्रेजर, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स कंट्रोल्ड रिमोटली और बाय कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ड्रोन्स। तो कुछ ऐसे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाय कंप्यूटर्स से कंट्रोल होते हैं। वो आप लोगों ने देखे भी होंगे ड्रोन्स, जो मोस्टली आज के टाइम में यूज होते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और हर चीज का पता लगाने के लिए हम ड्रोन्स को रखने लगे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, दीज आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल अक्रॉस वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी के क्रॉस ट्रैवल हो सके, जिससे A sailboat uses winds to move. It is used to travel short distances over rivers and lakes. तो सेलबोट हम यूज करते हैं, यूज की जाती है, सेलबोट चलती है हवा से, उसमें हवा किस साइड की है उसके अकॉर्डिंग वो मूव करती है। तो वो बहुत ही छोटे डिस्टेंस को रिवर्स में क्रॉस करने के लिए हम रखते हैं। सेलबोट्स का यूज बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है। A ship can travel across seas and oceans. लेकिन जो शिप्स होती हैं वो बड़े बड़े सीज में चलती हैं, बड़े बड़े ओशंस में चलती हैं। It carries goods and passengers from one country to another. शिप्स में आप बल्क में सामान भी जाता है दूसरी कंट्री में, और लोग भी ट्रैवल करते हैं। Your wife, how do you go to your school? Find out on what fuel it runs. तो आप स्कूल कैसे जाते हो, कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट से जाते हो, तो और उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है वो आपको बताना है। A speed boat is a small boat. It travels very fast. अब होती है एक स्पीड बोट। स्पीड बोट बहुत ही तेज चलती है और पानी में चलती है वो, लेकिन एक छोटी बोट होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? दे टेक अस टू आवर प्लेसेस ऑफ वर्क। जहां हमें जाना होता है वहां पे हम उससे जा सकते हैं। दे हेल्प अस रीच आवर स्कूल्स। स्कूल पहुंचने में मदद करते हैं। दे हेल्प अस विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने किसी भी फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं। They help us carry things from one place to another. चीजों को भेजने में भी हमारे लिए इजी रहता है उनके हेल्प से। So therefore, without different means of transport, our life would be very difficult. अगर means of transport नहीं होते तो ना आप कभी कहीं ट्रैवल कर पाते और ना ही आप कोई सामान आप उसे भेज सकते। Communication. Process of transferring information from one person to the another is called communication. इंफॉर्मेशन जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। एक होती है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरी होती है मास कम्युनिकेशन। फैक्ट ट्रेजर, द फर्स्ट सर्च इंजन वाज आर्ची सर्च इंजन फ्रॉम द मैकगिल यूनिवर्सिटी इन 1990। तो सबसे पहला जो सर्च इंजन बनाया गया था वो बना था, उनका नाम था आर्ची सर्च इंजन, जो मैकगिल यूनिवर्सिटी से था इन 1990। पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। पर्सनल और इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप एक इंडिविजुअल से कर रहे हो तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। इट इंक्लूड्स पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल फोन, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, एसएमएस, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा। तो उसमें आपका पोस्ट
टेलीफोन आ जाता है, या पोस्ट जो हम लोग करते थे पहले, मोबाइल फोन्स होते हैं, शॉर्ट मैसेजेस जो आपको सिर्फ एक पर्सन से बात करनी है तो आप उसके नंबर पे कॉल करोगे और उससे बात कर लोगे, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, या उसको मेल कर सकते हो। पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इनेबल द यूजर्स टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो पर्सनल कम्युनिकेशन से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। मास कम्युनिकेशन, mass communication enables millions of people to get the information at the same time. मास कम्युनिकेशन में होता है कि उसमें बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन एक साथ पहुंच जाती है। इट इज अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, तो ये बहुत ही अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है एजुकेशन प्रोवाइड करने का लोगों को, और इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू पीपल इन टू मेथड्स। मास कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरीके से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। दे आर प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक होता है प्रिंट मीडिया जो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो रेडियो, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, सिनेमा एंड रेडियो, दे कैन बी यूज टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दीज आर कॉल्ड मास मीडिया। तो मास मीडिया का मतलब होता है कि आप एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सको, तो वो रेडियोज के थ्रू भी होती है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के थ्रू होती है। So these are the examples of mass communication. Now we will do the words to remember. Communication, exchange of ideas and thoughts. Ideas और thoughts को express और exchange करने को communication कहते हैं। Email, system of sending or receiving messages over a computer. जब हम computers के through अपने मेल्स को भेजते हैं, लोगों तक अपनी बातों को भेजते हैं, मैसेज देते हैं, वो ईमेल होता है। Enable, to make something possible for somebody. किसी भी काम को possible करना, enable. Let us recall. Land transport consists of vehicles that move on roads or on rails. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में दोनों टाइप ऑफ व्हीकल्स आते हैं, चाहे वो रेल्स पर चलते हो या फिर रोड्स पर। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन को जो हम एक्सचेंज करते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ, वो हमारा इंडिविजुअल या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। द पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड अ पायलट, और जो पर्सन हवाई जहाज या जो पर्सन एरोप्लेन उड़ाता है उसको पायलट कहा जाता है। नाउ विल डू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन को आप कैसे ट्रांसफर करते हो? थ्रू कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एरोप्लेन। A dash is uses wind to move, किसको हवा की जरूरत होती है चलने के लिए? सेल बोट। Which of the following is an example of water transport, इसमें से water transport का example क्या है? सेल बोट। Which of the following is an example of personal communication, इसमें से personal communication का example है मोबाइल। Fill in the blanks using the words given in the box. A dash transport consists of vehicles that move on the road or on rails, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें रोड और रेल्स वाले व्हीकल्स आते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट। द प्रिंट मीडिया इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, कौन से कम्युनिकेशन का एग्जांपल होता है प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया होता है मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल। अ डैश कैन ट्रैवल अक्रॉस सीज एंड ओशंस, क्या चीज है जो ट्रैवल कर सकती है अक्रॉस सीज एंड ओशन? शिप। शिप तो बहुत दूर तक जा सकती है। तो ऑल व्हीकल्स वी यूज टू ट्रैवल ऑन लैंड हैव, जितने भी व्हीकल्स लैंड पर चलते हैं उनके व्हील्स होते हैं। डैश कम्युनिकेशन सिस्टम्स इनेबल्स द यूजर्स टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन। टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन? नो, पर्सनल कम्युनिकेशन। A sailboat uses wind to move, sailboat को wind की जरूरत होती है चलने के लिए, yes. Television and radio are called electronic media, yes. Television और radio आपका electronic media है। Telephone is used to communicate with a large number of people, no, for a particular individual. So I hope you all have understood the chapter. You can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye, take care, thank you.